नतीजे पर पहुंचे हैं कि हमारे हुदूद के अंदर माफियाज मिलकर बूटी माफिया खास के अंदर जो गुलतरी खास की जो अवाम है वो भी एहतिजाज पर है, फरनछाड़ में एहतिजाज है, पुनर्बुनियाद के अवाम यहाँ सियासी परस्ती हासिल हो या कोई और ताकत इसके मौजूद हो, हम तमाम ताकतों को तमाम लोग बाहर निकल आए, एहतिजाज करें, इन कब्जा ग्रुप को बाहर निकाले, इनको बाहर फेंके और हमारे सरजमीनों के लिए मुझे बुनियाद वकूनर के अवाम ने छोटा जो व्यवसाय का एक तनाज़ा कर रहा है पिछले साल से, उस हवाले से जुड़ने के बाद के हंगामी तौर पर एक एहतजाज की काल जनाब आली दी थी। तो छोटी राजी पर जो हम यहाँ पर जमा हो गई है, तो इस जनाब आली के हवाले से मैं आपसे जनाब आली कुछ गुजारिशात पे चलूँ। इस तनाज़े की जो वजह है हमारे जहन में, हमारे ख्याल में इस तनाज़े की जो बुनियादी जो वजह है वो ज़िला सिकर की जो है इलाके के ऊपर अदम तवज्जुही है। ज़िला सिकरदू की इंतज़ामिया DC सिकरदू, कमिश्नर साहब सिकरदू ने इस इलाके को यकसर नज़रअंदाज किया हुआ है, अब तक नज़रअंदाज कर रहे हैं। मुख्तलिफ हवालों से जनाब आली फैसले होते हैं, मुज़ाकरात हैं, इजलास होते हैं, यहाँ अवाम को जनाब आली उसमें कोई इतने नहीं लिया जाता है। ज़िला सिकरदू की इंतज़ामिया गुलतरी में एक धरना हुआ, आज से कोई 7-8-10 साल पहले एक धरना हुआ, फरनछाड़ में 14-15 रोज कमिल एक धरना हुआ। उस वक़्त भी हम ज़िला सिकरदू की इंतज़ामिया को हमने ये आगाह किया, तनब्बे किया कि भाई इस छोटे व्यवसाय जो बुर्जिल टाप से इस तरफ ज़िला सिकरदू तहसील तरीका हुदूद है, हमने कहा कि भाई इस हुदूद के अंदर जनाब कोई सरकारी कोई निज़ाम वज़ा किया जाए, इलाके की रखवाली के लिए यहाँ पर जंगली हयात है, मुख्तलिफ किस्म की जो है नायाब जड़ी बूटियाँ मौजूद हैं। यहाँ पर जनाब एक माफिया, बूटी माफिया जनाब आली सर में, जिससे जनाब आली उस बूटी माफिया को न रोकने की वजह से जनाब आली यहाँ से जो है जड़ी बूटियों के नायाब होने का जो है कवी अंदेशा है। उस वक़्त भी हमने DC सिकरदू, कमिश्नर सिकरदू और तमाम ज़िला सिकरदू के जो सियासी रहनुमा है, कायदीन है, उन सबको हमने ये मुतनब्बे किया था कि यहाँ पर जनाब आली कुछ चेक पोस्ट किया जाए, पूरी चेक पोस्ट कायम किया जाए, वाइल्ड लाइफ के जनाब आली बंदे यहाँ पर तैनात होता कि यहाँ पर चेक एंड बैलेंस का एक निज़ाम वज़ा किया जा सके। उस वक़्त से आज तक ज़िला सिकरदू की धूप सोई हुई है। आप इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि हमारे हुदूद के अंदर माफियाज मिलकर, बूटी माफिया मिलकर इस इलाके के ऊपर काबिज होना चाहते हैं। सन 1948 से आज तक बुर्जिल टाप से लेकर शकमा, हुसैनी टाप, गिनियाल, मटियाल बारी और मुर्तज़ा के उस तरफ नाले तक जितने भी जनाब आली सिविल जो इंतजामात है, चाहे उसमें रोड का मामला हो, चाहे उसमें सड़कें खोलने का मामला हो, ज़िला सिकरदू की इंतज़ामिया वहाँ पर जनाब आली काम करती है। 1948 में जंग आज़ादी के बाद जब जनाब आली पाक आर्मी के राशन का जो एक सप्लाई का एक सिलसिला होता था, गाँव टू गाँव एक सिस्टम होता था, उस वक़्त भी गुलतरी के अवाम उससे आर्मी के बोझ को, उसको एक पिट्टू का नाम दिया जाता था, पिट का नाम दिया जाता था, उस वक़्त हम वहाँ पर पहुँचाते थे। डाक का निज़ाम चिल्म तक हमारे बंदे उस वक़्त से चला रहे हैं और आज भी कायम दायम है। अब भी हम DC सिकरदू, कमिश्नर बल्तिस्तान रीजन और जनाब आली ज़िला सिकरदू बल्तिस्तान रीजन के दीगर इदारों को हम ये मुतनब्बे करते हैं कि इस तरह इस इलाके को अदम तवज्जुही का शिकार रख के इस इलाके को नज़रअंदाज रखेंगे तो इसके नताइज भुगतने पड़ेंगे, क्योंकि ये एक सरहदी इलाका है। हम बॉर्डर बेल्ट के ऊपर खड़े हैं, हम बॉर्डर बेल्ट के ऊपर खड़े हैं, बाउंड्री लाइन के ऊपर खड़े हैं। हम ये नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर अमन अमान खराब हो। हम कहते हैं कि इस मसले को
हकाइक की बुनियाद पर, सबूत की बुनियाद पर जनाब वाली हल किया जाए। यहाँ पर इस तरह की एक एक्टिविटी होती है, कोई एहतिजाज होता है, धरने होते हैं, तो ये हमारे मुल्क की सिक्योरिटी के लिए भी एक खतरात लायक होते हैं। हम ये नहीं चाहते हैं। हम आज भी मुतनब्बे करते हैं चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान को, वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान साहब को, चीफ कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान साहब को, खुदारा इस इलाके को पुरअमन रहने दें। इस इलाके में इस तरह के इंतशार फैलाने से जनाब वाली रोका जाए। हमारा जो मसला है इसको फिलफौर हकाइक की बुनियाद पर हल किया जाए। उम्मीद करते हैं हमारा धरना खत्म नहीं है, धरना अब शुरू हुआ है, धरना आज के बाद शुरू हुआ है। आज तक हमने इंतजार किया, अब भी सरकारी इदारे आएंगे, कोई मामलात हल करेंगे, लेकिन जनाब वाली किसी को जनाब वाली ये तौफीक नहीं हुई कि इस इलाके में आकर इस मसले को खुश असलूबी के साथ हल करेंगे। हमारे अवाम गुलतरी के खास के अंदर जो गुलतरी खास की जो अवाम है वो भी एहतिजाज पर है, फरनछाड़ में एहतिजाज है, पुनर्बुनियाद के अवाम यहाँ खड़ी है। आज तो एक हंगामी तौर पर हमने एक छोटी सी एक कॉल दी थी। हम मुकम्मल तौर पर अवाम को बुलाएंगे तो इस खित्ते में हालात इस तरह के हालात नहीं रहेंगे। जनाब वाली यहाँ पर हर तरह के मसाइल हैं। पाक आर्मी के लिए जनाब वाली रसद पहुँचाने का एक मसला है। एक वाहिद रोड है बुर्जिल टॉप से इस तरफ, पाक आर्मी की सप्लाई का एक वाहिद रास्ता है। अगर अवाम एहतिजाज पर उतरती है तो मैं ये गारंटी नहीं दे सकता हूँ कि आया वो सप्लाई आइंदा के लिए बहाल रहेगी या नहीं रहेगी। इदारों को सोचना चाहिए। जनाब वाली गुलतरी का इलाका कोई मामूली इलाका नहीं है, ये एक सरहदी इलाका है। हम चीफ सेक्रेटरी को, खुसूसन चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान, वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान, चीफ कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान, कमिश्नर बल्तिस्तान रीजन DC सिकरदू को हम भी आज इस एहतिजाज की वसातत से ये आगाह करना चाहते हैं कि आए इस मसले को फिलफौर हल करें, वगरना आगे के हालात के हम जिम्मेदार नहीं हैं। अब मैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लामा मोहम्मद कलीम मुतहरी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो इस एहतिजाज के हवाले से, इस तनाज़े के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार करें। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुन नासिरुन व मुईन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। आज तमाम गुलतरी के अवाम इस वक्त एहतिजाज करने पे मसरूफ़ है। कब्ज़ा ग्रुप के खिलाफ एहतिजाज सरापा एहतिजाज है। मैं बहैसियत एक आलिम, गुलतरी का आलिम होने की हैसियत से इस एहतिजाज में शामिल हो गया हूँ ताकि ये मैसेज जाए कि तमाम इलाके के लोग इस वक्त मुत्तफिक हैं, मुत्तहिद हैं कब्ज़ा ग्रुप को इलाके गुलतरी से भगाने के लिए। वो लोग जो हमारी सरजमीनों पर कब्जा करना चाहते हैं, जिस तरीके से भी, चाहे वो हुकूमती सरपरस्ती हासिल हो इस कब्जे के पीछे, या किसी और सियासी परस्ती हासिल हो, या कोई और ताकत इसके मौजूद हो, हम तमाम ताकतों को कबूल नहीं करेंगे। तो पाँव तले बनने के लिए हम यमा हुए हैं और अपनी सरजमीन को महफूज करना चाहते हैं, सरजमीन को महफूज करते हैं। हमारे सर में कब्जा हो रहा है, इस वक्त हमारे हाथों से रहा है। हम तमाम लोग बाहर निकल आए, एहतिजाज करें खिलाफ, इन कब्जा ग्रुप को बाहर निकाले, इनको बाहर फेंके। और हमारे सरजमीनों के लिए ऐसा काम क्यों हो रहा है? हमारी सरजमीनों हमारी व्यवसाय हमारी है, जहाँ तक हमारा हद है वहाँ तक हमारे, उसके कोई सबूत के जरिए या दलाइल के जरिए कोई इसको आगे ले जाने की करेगा तो हम तैयार उसकी बात करने के लिए। लेकिन अगर कोई चाहता है कि इसको बाजोर बाजू ताकत और सियासी कुदरत के जरिए इसको कब्जा में लेना चाहते हैं तो हम उसको कबूल नहीं करेंगे। आप तमाम इस एहतिजाज में शामिल है कि नहीं? शामिल है कि नहीं? तमाम इलाके में इस वक्त एहतिजाज हो रहा है और ये एहतिजाज, अगर हमारे इस एहतिजाज को